स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 16 बच्चों। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर बहुत कुछ आपको एक्सप्लेन किया हुआ है और इससे रिलेटेड चैप्टर तो आपको 10th में नहीं मिलेगा, बट इससे रिलेटेड टॉपिक्स आपको मिल जाएंगे और 12th स्टैंडर्ड में इससे रिलेटेड 2 चैप्टर आप लोगों को बोर्ड्स में मिलेंगे। मतलब 13 से 14 मार्क के लिए वो 2 चैप्टर सिर्फ बोर्ड एग्जाम में पूछते हैं, तो ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज टॉपिक इज कंसर्न। और इससे रिलेटेड हम लोग ने इससे मिलता जुलता चैप्टर पढ़े नहीं, सुने हैं इसके बारे में थोड़ा बहुत, बट पहली बार हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड चैप्टर पढ़ रहे हैं। ठीक है, देखो चैप्टर के नाम में हेरिडिटी एंड वेरिएशन। तो व्हाट इज हेरिडिटी? हेरिडिटी का मतलब होता है ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। कैरेक्टर का मतलब क्या? कैरेक्टर का मतलब होता है कि जैसे कि एग्जांपल दे रहा हूं, आपके पेरेंट्स के स्किन का कलर होगा, जैसे वो दोनों गोरे हैं, आप भी गोरे हैं, तो ये जो स्किन का कलर है ये कैरेक्टर है। इसको बायोलॉजी में हम लोग ट्रेट भी बोलते हैं, TRAIT। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन में कैरेक्टर ट्रांसफर होता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हेरिडिटी बोलते हैं। समझ में आया कुछ? बालों का कलर, आंख के आइरिस का कलर, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर होते हैं जो हम लोग को पेरेंट्स से मिलते हैं। आप लोग देखेंगे जब नया कोई चाइल्ड बर्थ होता है तो जो नाना नानी या दादा या दादी रहते हैं वो उसका चेहरा देख के बोलते हैं गाल बाप में गया है, नाक माँ में गई है, आंख इसमें गई, पुप्पी में गई, और हम लोग खड़े रह के सोचते रहते हैं मेरे को तो कुछ भी चेंज नहीं दिख रहा है। फिर बाद में वो जब धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके कुछ फीचर उसके पेरेंट्स से क्या होते हैं? मैच। आपने नोटिस किए आपके अंदर भी बहुत सारे कैरेक्टर आपके पेरेंट्स से आपको क्या हुए? मिलते जुलते मिले, बट एट द सेम टाइम आपके बॉडी के अंदर ऐसे भी कैरेक्टर है जो आपके पेरेंट्स से मैच नहीं होते। सवाल है ऐसा क्यों? तो देखो बच्चों, इसको थोड़ा सा समझने की कोशिश करो। ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं या मैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर बात करूं, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर 2 तरीके से रिप्रोडक्शन होता है जो हमने लोअर क्लास में पढ़े, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एक सिंगल पेरेंट रहता है, वही अपने आप को डिवाइड करके 2 सेल बनाता है। अब आप सोचो, एक सेल था, उसने ही अपने आप को क्या बना दिया? 2। तो इसके अंदर ज्यादा चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे क्या? नहीं। एक एग्जांपल है, क्ले है मेरे पास, एक क्ले है, ठीक है, मैंने उससे 2 क्ले बना दिया। एक क्ले था, एक सर्कल में क्ले था, मैंने उसको तोड़ के 2 छोटे छोटे सर्कल बनाए, तो ये दोनों छोटे सर्कल किसके जैसे दिखेंगे? ओरिजिनल क्ले के जैसा, क्योंकि सब उसी से बने हैं ना। बट अगर मैं बोलूं कि मेरे पास 2 क्ले थे, एक लाल है और एक ब्लैक है, मैं इन दोनों को मिला के फिर उनसे 2 बना दूं, तो ये दोनों अलग अलग दिखेंगे ओरिजिनल वाले से। एक सिर्फ रेड था, एक सिर्फ ब्लैक था। अब इसके अंदर रेड भी मिलेगा, ब्लैक भी मिलेगा, मतलब इसके अंदर चेंजेस देखने मिलेगा, हाँ या ना? मतलब इसके अंदर सर रेड के भी कैरेक्टर है, ब्लैक के भी, और कुछ मिक्स, अरे हाँ है ना? सेम चीज होगी। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं। कितने पेरेंट? एक मेल और एक फीमेल। दोनों के पास से गैमेट आता है। दोनों के पास से क्या आता है? गैमेट। क्या होता है अभी थोड़ी देर बताऊंगा। तो क्योंकि यहाँ पर मिक्सिंग हो रही है ना, इसीलिए आपको कुछ कैरेक्टर फादर से भी मिलते हैं, कुछ कैरेक्टर मदर से, और साथ ही साथ कुछ नए कैरेक्टर भी मिलते हैं। इसीलिए हम लोग के अंदर चेंजेस देखने के लिए मिलते हैं, और इन्हीं चेंजेस को हम लोग बोलते हैं वेरिएशन। क्या बोलते हैं वो? अरे समझा कि नहीं? व्हाट इज हेरिडिटी? ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम, कैरेक्टर को बायोलॉजी में ट्रेट भी बोलते हैं, याद रखना। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन। सही है बच्चा लोग? यहां तक के क्लियर है? ध्यान से सुनो। अपने बॉडी में ना 2 टाइप के सेल होते हैं। कितने टाइप के? 2 टाइप। एक जिसको हम लोग बोलते हैं सोमैटिक सेल। क्या बोलते हैं? सोमैटिक सेल, या इसको डिप्लॉइड सेल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिप्लॉइड सेल। इसको 2n से डिनोट करते हैं। अब ये 2n क्या है? देखो इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं। कितने क्रोमोसोम होते हैं? मैं भी आऊंगा थोड़ी देर में कि क्रोमोसोम पर, अभी मैंने बोला था ना हेप्लॉइड गैमेट वगैरह, तो पहले वो समझ। होता क्या है कि अपनी बॉडी में ना 46 क्रोमोसोम होते हैं। बॉडी में जितने भी सेल हैं, लीवर सेल, बोन के सेल, हार्ट के सेल, किडनी के सेल, कोई भी सेल है,
दे ऑल आर मेड अप ऑफ व्हिच सेल? सोमेटिक सेल। सोमेटिक बोले जिनके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने थे? 46। क्रोमोसोम पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्स। मतलब एक सिंगल क्रोमोसोम नहीं, दो क्रोमोसोम साथ में से रहते हैं। तो आप यूं भी बोल सकते हो कि मेरे पास 46 क्रोमोसोम है, या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हो मेरे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम। 23 टू जा कितना हुआ? 46। इसीलिए मैंने 2n लिखा हूं। कितना लिखा हूं? 2n। n का मतलब 23। 23 टू जा 46। दो है ना, इसीलिए दो को बोलते हैं डिप्लॉइड। डाई का मतलब दो। अरे समझा कि नहीं? बॉडी में कितने क्रोमोसोम है? 46। जितने भी सेल होते हैं कितने क्रोमोसोम होते हैं? सिवाय एक सेल को छोड़ दें, जिसको हम लोग गैमेटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? या फिर इसको जर्म सेल्स भी बोलते हैं, या फिर इसको हैप्लॉइड सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? हाँ, हैप्लॉइड। इसको एन से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? एन से। एन मतलब उसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे हैं। जितने सेल है सबके सब सोमेटिक है, सिवाय गैमेटिक सेल या जर्म सेल बोलो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या है? हाँ। अब आप बोलेंगे सर ये सेल का काम क्या है? तो देखो, जब नया ऑर्गेनिज्म बनाना होता है ना, नया लिविंग ऑर्गेनिज्म चाइल्ड बनाना है, तो भैया मैंने अभी बताया कि कैरेक्टर फादर से भी आते हैं और मदर से भी। इंसान के अंदर क्रोमोसोम कितने होते हैं? 46 होते हैं। अब आप सोचो, अगर फादर से भी 46 क्रोमोसोम आए और मदर से भी कितने आए? 46। 46 प्लस 46 कितना हो गया? 92 हो जाएगा। क्या वो इंसान बनेगा? सब कुत्ता बिल्ली बनेगा? आलू के अंदर 48 क्रोमोसोम होते हैं, मतलब 2 क्रोमोसोम ज्यादा हो गए तो आलू बन जाएंगे हम लोग। ऐसा नहीं है, जेनेटिक डीएनए अलग होता है, पर डिजीज हो जाएगी। इंसान के अंदर क्रोमोसोम कितने रहते हैं? 46। अब आप खुद बताओ, क्या दोनों के पास से 46 आएंगे क्या? नहीं। कितने आने चाहिए? 23 और 23। मतलब नंबर ऑफ क्रोमोसोम आधे जाने पड़ेंगे। तो वो जो आधे क्रोमोसोम वाला सेल आता है ना, उसको गैमेटिक सेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मैंने बोला ना, हाफ फ्रॉम मेल एंड हाफ फ्रॉम फीमेल, तो 23 फ्रॉम मेल एंड 23 फ्रॉम कितना हुआ? 46। अब समझा कि नहीं? क्योंकि अपने अंदर दोनों जगह से गैमेट आ रहे हैं, तो आपके पास फादर और मदर दोनों के कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे। क्योंकि कैरेक्टर मिलने वाले हैं, तो इसीलिए आपके अंदर कुछ नए कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने के लिए मिलेंगी, जिसको वेरिएशन बोलते हैं। क्लियर? कोई दिक्कत याद है? पक्का? बेसिक्स क्लियर हुआ? हम लोग बेसिकली यहाँ पर यही बात करें कि कैरेक्टर कैसे ट्रांसफर होते हैं, कौन करवाता है, ये सब हम लोग इस चैप्टर के अंदर स्टडी करना। देखो, पुराने टाइम पर ना लोग बिलीव करते थे कि कैरेक्टर को ट्रांसफर एक्चुअली में प्रोटीन करवाता है। कौन? प्रोटीन। क्योंकि हम लोग ने पढ़े प्रोटीन्स आर नोन एज बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट्स। बॉडी को बिल्ड करने का काम किसका होता है? प्रोटीन का होता है। तो लोग पुराने टाइम पर यही समझते थे, हालांकि ऐसा नहीं। अपने बॉडी के अंदर जेनेटिक मटेरियल मतलब समझता है ना, आपको बनाने के लिए जो कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए, जो क्रोमोसोम आ रहे हैं, वो बेसिकली कौन होते हैं? डीएनए होते हैं। कौन होते हैं? अपनी बॉडी के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर करने वाला कौन है? डीएनए है, प्रोटीन नहीं है। कौन है बच्चे लोग? डीएनए। प्रोटीन बनाने की इंफॉर्मेशन भी डीएनए के अंदर आती है। मानता हूं बॉडी को कौन बना रहा है? प्रोटीन। बट प्रोटीन को कौन बना रहा है? डीएनए। तो जेनेटिक मटेरियल कौन हुआ? डीएनए। कौन हुआ बच्चे लोग? डीएनए। ठीक है, पहले बात करते हैं क्रोमोसोम की, बाद में बात करेंगे डीएनए की। ध्यान से देखो सब। ह्यूमन बॉडी में 46 क्रोमोसोम। कितने क्रोमोसोम है? अभी मैंने बताया ना, इंसानों के अंदर 46 क्रोमोसोम होता है और वी कैन से 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम। हम लोग की बॉडी में क्रोमोसोम कब दिखता है? नॉर्मली क्रोमोसोम नहीं दिखता। अच्छा, सेल जब डिवाइड होता है ना, तो सेल का डिवीजन जब होता है तो उसमें एक स्टेज होता है, आप लोगों को 10th में पढ़ाऊंगा मैं, उसमें ना क्रोमोसोम दिखता है। अदरवाइज क्रोमोसोम देखने के लिए नहीं दिखता। अपना जो डीएनए होता है ना, वो धागे के फॉर्म में अपने न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसको क्रोमैटिन फाइबर बोलते हैं। जब सेल डिवाइड होता है तो उसमें एक स्टेज आता है जहां पर वो धागे के जैसा जो स्ट्रक्चर है ना, अपने आप को कंडेंस करके क्रोमोसोम बनाता है। क्या बनाता है बच्चे लोग? क्रोमोसोम कुछ इस तरीके से दिखता है, ध्यान से देखो। ऐसा। इसको और थोड़ा सा इलाबोरेट करूं तो ये एक्चुअली में ये डीएनए जो अपने आप को कंडेंस करके क्या बनाया है? क्रोमोसोम बनाया है। समझ में आया? डीएनए ही अपने आप को कंडेंस करके पूरा क्या बनाता है? क्रोमोसोम बनाता है। ऐसे कितने क्रोमोसोम होंगे अपने पास? 46। ये जो ऊपर वाले हाथ है इसको पी आर्म्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? पी आर्म्स। और नीचे वाले हाथ को बोलते हैं क्यू आर्म्स। और ये सेंटर में जो पोर्शन है ना, इसको सेंट्रोमियर बोलते हैं।
या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन भी बोल सकते हैं, या फिर प्राइमरी कंस्ट्रक्शन। अगर मैं बात करूं बच्चे लोग क्रोमोसोम के टाइप्स की, तो अपने पास 4 टाइप के क्रोमोसोम होते हैं। कितने टाइप के? 4। डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर, अपने पास कितने टाइप के क्रोमोसोम है? 4 टाइप। ये सेंट्रोमियर कहां पर है, इसकी पोजीशनिंग के हिसाब से 4 टाइप के क्रोमोसोम। पहला जिसको हम लोग बोलते हैं मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या होता है? चलो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। नाउ व्हाट इज मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम? अगर सेंट्रोमियर सेंटर में ही है, क्रोमोसोम के सेंटर में अगर अपना सेंट्रोमियर है, तो उसको लोग क्या बोलते हैं? मेटासेंट्रिक। वी शेप में दिखेगा, एग्जैक्टली दिख रहा है वी शेप। तो अगर वी शेप का क्रोमोसोम है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मेटासेंट्रिक। दूसरा आता है सब मेटासेंट्रिक। दूसरा क्या है? चलो, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इसमें क्या होता है? सेंट्रोमियर सेंटर को छोड़कर थोड़ा सा ऊपर या थोड़ा सा नीचे चले जाएगा, मतलब एक आर्म बड़ा हो जाएगा और एक आर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा। दिखा? एल शेप। कौन सा शेप? तो एल शेप का क्रोमोसोम दिखा तो क्या बोलेंगे इसको? सब मेटासेंट्रिक। तीसरा एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरा क्या है? चलो, एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब इसमें क्या है, इसको भी समझ लो। इसमें ना सेंट्रोमियर टिप के पास चले जाता है, टिप पर नहीं जा रहा, टिप के पास चले जा रहा, मतलब एक आर्म बहुत बड़ा हो जाएगा और एक आर्म बहुत छोटा। जे शेप। कौन सा शेप? समझ में आ रहा है कि नहीं? एंड लास्ट वन टीलोसेंट्रिक। इसमें सेंट्रोमियर जो है ना वो टिप पर चले जाएगा। कहां पर चले जाएगा? मतलब एक ही आर्म दिखेगा, दूसरा आर्म दिखेगा। दिख रहा है? एक आर्म, दूसरा आर्म दिखेगा ही नहीं। तो आई शेप। कौन सा शेप? आई। इस तरीके से बच्चे लोग अपने बॉडी के अंदर, सॉरी अपने बॉडी में 4 टाइप के क्रोमोसोम हो सकते हैं, आइदर मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं आती? देखो अपने बॉडी में ना बच्चे लोग, अगर मैं बात करूं मेल की, किसकी बात करूं? मेल्स की, तो 44 प्लस XY क्रोमोसोम होता है। 44 प्लस XY। और अगर बात करें फीमेल्स की, तो 44 प्लस XX क्रोमोसोम। ये जो 44 क्रोमोसोम है ना, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, इसको लोग ऑटोसोम्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बॉडी पूरा डिसाइड, बॉडी में हाथ पैर नाक कान दांत मुंह सब पर डिसाइड करता है ये 44 क्रोमोसोम। सिवाय ये दोनों क्रोमोसोम, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, ये जो पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, इसको हम लोग सेक्स क्रोमोसोम बोलते हैं या फिर एलोसोम्स बोलते हैं, या फिर क्या बोलते हैं? ये जेंडर डिसीजन के क्रोमोसोम होते हैं। किसके? क्या बोलेंगे इसको? सेक्स क्रोमोसोम बोलो, या फिर आप क्या बोल सकते हो? एलोसोम्स। क्या बोल सकते हो? ये क्या डिसाइड करने वाले? जेंडर डिसाइड करने वाले। देखो 46 क्रोमोसोम है, या आप क्या बोल सकते हो? 23 पेयर है। तो ये 44 मतलब 22 पेयर हो गई और ये 23वां है। ऐसे ये 22 पेयर और ये 23वां है। 22 पेयर मेल और फीमेल में कॉमन है। मेल के पास भी 2 हाथ है, मेल के पास भी 2, फीमेल के पास भी 2 पेयर है ना, कॉमन, सिवाय जेंडर को छोड़। वो यहां पर देखो, यहां पर X और Y और यहां पर X और X। तो सेम टाइप के अगर क्रोमोसोम होते हैं तो उसको होमोलोगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? होमो का मतलब सेम, होमो का मतलब, और अगर अलग अलग हुआ तो उसको क्या बोलते हैं? हेटेरोलोगस बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको? अब ध्यान से सुनो, जब गैमेट बनेगी, गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? आधे। गैमेट में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? तो 44 का आधा कितना? 22, और ये दोनों एक्स में से कोई एक एक्स। अरे ऐसे ही बनेगा ना गैमेट, फीमेल में हमेशा यही बनेगा 22 प्लस x, 20 प्लस 22 44, x प्लस x। बट अगर मेल की बात की जाए, ये किसके लिए मैंने लिखा था बच्चों? फीमेल्स। अगर मेल में देखा जाए तो सर 22 प्लस x भी हो सकता है और 22 प्लस y भी हो सकता है। आप बात को समझो, देखो मेल के पास से तो हमेशा यही गैमेट आएगा 22 प्लस x। फीमेल के पास से हमेशा क्या आएगा? 22 प्लस x आएगा। मेल डिसाइड करेगा ना, अगर मेल के पास से x आया तो वो जो चाइल्ड बनेगा वो क्या होगा? फीमेल।
अरे 22 प्लस एक्स तो था, मेल के पास से भी क्या आ गया 22 प्लस एक्स, 22 प्लस 22 44, एक्स प्लस एक्स एक्स, क्या बन गया फीमेल, क्या बन गया। अगर मेल के पास से वाई आता है क्या आ जाए, तो जो चाइल्ड बनेगा वो क्या होगा मेल होगा। अरे फीमेल के पास तो एक्स ही है ना, मेल एक्स भी भेज सकता है, मेल वाई भी भेज सकता है। अगर एक्स आया तो फीमेल, वाई आया तो मेल। अब आप बताओ जेंडर डिसीजन का जो क्रोमोसोम है वो किसके पास से आता है, मेल के पास से आता है। किसके पास से आता है, समझ रहे हैं ना। जेंडर को डिसाइड करने के लिए जो क्रोमोसोम है वो फीमेल नहीं डिसाइड करती, फीमेल में तो हमेशा एक्स ही आता है। इट इज मेल हु इज गोइंग टू डिसाइड वेदर द चाइल्ड इज मेल और फीमेल, ये बोलना गलत होगा, ऊपर वाला डिसाइड करता है। पैर उसका जो क्रोमोसोम है वो आता किधर से, मेल के पास। आप लोग देखेंगे पुराने टाइम पर जब घर में लड़की पैदा होती थी ना तो औरत को मारते थे, क्यों लड़की पैदा कर दी, अब उसको पालना पोसना पड़ेगा, फिर दहेज देना पड़ेगा, फलाना ढिमका। पुराने टाइम पर ऐसा होता, अभी भी गांव के में आप जाएंगे तो बहुत जगह ऐसा होता, औरतों को मारते थे कि लड़की पैदा हुई। मारना किसको चाहिए, लड़के को। क्रोमोसोम किसने भेजा, मारना भी किसको चाहिए। अच्छा ऐसा बोलते तो फिर लड़के बोलते नहीं सर किसी को नहीं मारना चाहिए। याद जेंडर क्रोमोसोम किसके पास से आता है, मेल के पास। अच्छा ये भी याद रखना जरूरी नहीं है, ये इंसानों के केस में, बर्ड्स के केस में उल्टा होता है। बर्ड के केस में जो जेंडर डिसीजन का क्रोमोसोम होता है वो फीमेल भेजती है, उसमें बर्ड्स में XY होता है और बर्ड फीमेल में XY होता है और बर्ड मेल में क्या होता है XX होता है। बट ह्यूमन बीइंग में जेंडर डिसीजन का क्रोमोसोम कौन भेजते हैं, मेल भेजते हैं। अरे क्लियर है कि नहीं भैया। तो आज से कोई बोला, गांव में भी थोड़ी लोग पढ़े लिखे हो गए तो लोग में जब घर वाले बोलते हैं ना तो बोलते औरतें बोलते जाओ अपने बेटे को बोलो ताकि उसने एक्स भेजा था, मारो उसको पकड़, वाई भी नहीं भेजा उसने। अरे समझा कि नहीं भैया, क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत, इंटरेस्टिंग है ना, लिख लो।